प्रणाम ललिता जी, प्रणाम अंजन, प्रणाम ललिता जी। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सबको प्रणाम। ललिता जी को चरण स्पर्श, बड़े को प्रणाम। वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सूत्र जो उमा स्वामी जी के द्वारा रचा गया है उसके ऊपर पूज्य पादाचार्य ने टीका लिखी है संस्कृत में। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम 21वें सूत्र का विशेष पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृतान यातारम विसतत्वानां बंदे तदगुण लब्धये। हिंसा निर्तेस्ते अवरम परिग्रहव्य विरतिर्व्रतम देश सर्वतो अनुमहति तत्स्थार्यार्थम पावना पंचकम वांग मनोगुप्त्री यादान निक्षेपन समित्या लौकिक पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानानु बीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचता वास्परो परोधाकरण भेक्ष शुद्धि सधर्मा विषम बाधा पंच स्त्री राकुता सर्वोत्तर मनोहरा निरीक्षण पूर्वरता अनुस्मरण अनुस्मरण विशेष रस शरीर त्याग संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोगिंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिश विहा मंत्रा पाया पद दर्शनम दुख में हुआ मैत्री प्रमोद कारुण्य माधव स्थान के सत्य गुणाधिक क्लिश मामा विनयेसु जगत का स्वभावो व सम्यक वैराग्यर्थम प्रमत योगार्थम जो परम हिंसा अस्दभिधान मंदिरतम अतत दानम स्तेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह व्रति अगार्यनगारश्च अनुव्रतो अगारी दिख देशा नष्ट उपवास परिभोग तिथि संविभाग पर संपन्नश्च। उषा जी प्लीज बंद कीजिए। हम लोग इसका हिंदी पढ़ रहे थे, उसका थोड़ा बाकी रह गया था। संयम का विनाश न हो इस विधि से जो चलता है, पेज नंबर 280। तात्पर्य यह है कि जिसके आने की विधि से जो चलता है वह अतिथि है, या जिसके आने की कोई तिथि नहीं उसे अतिथि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसके आने का कोई काल निश्चित नहीं है उसे अतिथि कहते हैं। उस अतिथि के लिए विभाग करना अतिथि संविभाग है। वह 4 प्रकार का है: भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय अर्थात रहने का स्थान। जो मोक्ष के लिए बद्ध कक्ष है, संयम के पालन करने में तत्पर है और शुद्ध है, उस अतिथि के लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए। सम्यक दर्शन आदि के बढ़ाने वाले धर्मोपकरण देने चाहिए। योग्य औषधि की योजना करनी चाहिए तथा परम धर्म में श्रद्धा पूर्वक निवास स्थान भी देना चाहिए। सूत्र में जो च शब्द है वह आगे कहे जाने वाले गृहस्थ धर्म के संग्रह करने के लिए दिया गया है। सूत्र में क्या है? दीदी पिछले सूत्र में मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। हम भोग उपभोग परिणाम व्रत बोलते हैं, यहाँ उपभोग परिभोग परिणाम व्रत कहा है, तो यहाँ दोनों में उपभोग का अर्थ बदल रहा है ना? एक में उपभोग का अर्थ हो रहा है कि जो बार बार यूज किया जा सके। हाँ, हम लोग प्राय उपभोग का मतलब लगाते हैं जो बार बार भोगा जाता है उसमें। हाँ। और यहाँ परिभोग उसका मतलब दिया है, उपभोग एक बार भोगने का दिया है। ये तत्वार सूत्र में ऐसी बात है। बहुत सारी चीजों में, जैसे
यहाँ जो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडवृत्ति व्रत, ये सब जगह एक है, बाकी इसमें अंतर आता है। सामायिक व्रत, प्रस्तोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण, इसमें भी कुछ नाम में अंतर है, मुझे याद नहीं है, पर इसमें भी अंतर है। तो फिर अब जब भी हम बात करते समय उपभोग शब्द आएगा तो उसका अर्थ निकालने में हमका कंफ्यूजन होगा। हाँ, वैसे उसको भी वहां पर हम लोग कहते हैं भोग परिभोग। भोग उपभोग गलती बोल रहे हैं, भोग 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 परिभोग, एक बार जो भोग लिया, अब परिभोग जो बार बार भोगा जाए। वो तो बराबर आप वैसा बोल रहे हैं, लेकिन वो जो व्रत का नाम है वो तो भोगोपभोग है ना। हाँ हाँ हाँ, तो तत्वार्थ सूत्र भोगोपभोग के उसमें हिसाब परी से, कहाँ आएगा? हाँ, माँ स्वामी जी के हिसाब से ये नाम है। सूत्र नंबर 22, मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता, मारणांतिकीं सल्लेखना जोषिता, मरण प्लस अंतकिम सत प्लस लेखनाम, सत प्लस लेखनाम, सल्लेखनाम जोषिता। जोषिता वैसे का वैसे है। मरण के अंत में सम्यक पूर्वक ली गई सल्लेखना, सल्लेखना लेना, कैसे लेना? जोशिता, इच्छा पूर्वक, प्रीति पूर्वक। जोशिता, इच्छा पूर्वक, प्रीति पूर्वक जो मरण के अंत में सल्लेखना ली जाती है उसे सल्लेखना कहते हैं। तो वो जो ये धर्मों को ऊपर जो आया है 5 अनुव्रत और साथ ये शिक्षा व्रत, शील व्रत, उनको जो पालन करने वाला होता है उसके लिए ये बात आई कि और वो क्या करता है, तो वह व्यक्ति, वह जीव और क्या करता, अनुव्रतधारी मरने के अंत में प्रीति पूर्वक सल्लेखना को धारण करता है। इसमें जो शब्द है पूरा, उस शब्द का पूरा कार्यभार जोशिता पर निर्भर है। मारणांतिक सल्लेखना का 0 है, जोशिता 100 पॉइंट है। इच्छा पूर्वक, प्रीति पूर्वक, अगर प्रीति पूर्वक उठा दें तो क्या कहला जाएगा? फिर तो वो आत्महत्या कहला जाएगी। इसलिए जोशिता शब्द का यहाँ पर बहुत महत्व है। इच्छा पूर्वक मरण के अंत में सल्लेखना लेने वाला होता है कौन? जो इस तरह से ऊपर बताए हुए व्रतों का पालन करने वाला श्रावक होता है। वो संस्कृत पढ़े। स्व परिणामोपास्यायुष इंद्रियाणां बलानां च कारण वशात् संचयो मरणम् अंतग्रहणम् तद्भव मरण प्रतिपत्त्यर्थम मरणमंतो मरणांतः स प्रजन नश्येति मारणांतिकी सम्यक्या कषाय लेखना सल्लेखना कायस्य बाह्य श्याभ्यंतराणां च कषायाणां तत्कारण महापन क्रमेण सम्यक लेखना सल्लेखना ताम मरणांतिकीं सल्लेखनां जेशिका सेविता गृहत्यभि संबंध्यते ननु च विस्पृशार्थ सेवितेयं वक्तव्यं न अर्थ विशेषो प्रकृते न केवलनीय सेवण परिग्रहते किं तहिं द्वितीयार्थेपि यस्मात् सत्यां प्रीतौ बलान् सल्लेखना कार्यते सत्यां हि प्रीतो स्वयमेव करोति शान्तमतमार्तो मध्यः प्राप्नोति शादी संधि पूर्वका युरादीनि वर्तेः न दोष है अपरमत्वात् परमत योगात् प्राण व्यप्रोपणं हिंसा इत्युक्तम् न चास्य परमात् योगोऽस्ति कुतः रागाद्य भावात् रागद्वेष मोहाविष्टस्य हि विशास्त्राद्युपरं योग वशादात्मनं धनतेः स्वाघातो भवति न सलेखनां प्रतिपन्नस्य रागादेयः सन्ति लतो नात्मबद्धोषः उक्तं च रागादिन्मुक्ता अहिर्संगतं तिदेशिदं समये तेषीं च उत्पत्ति
हिंसति जिनेहि निदिष्ठा किम च मनुष्या निष्ठुकाद्या मगादीनमनुपा अहिंसगतं प्रीतिशेषिदं समये तेसिम चे उपत्ति हिंसेति जिनेहि निदिष्ठा। किम च मनुष्या निष्ठतिवाद्या वनिजो विविध पुण्यदानादान संचय परस्य स्वग्रह विनाशो निष्ठः तद्विनाश कारणे च कृतिषु दुःखस्थिते यथाशक्ति परिहरति दुष्परिहारे च पुण्य विनाशी यथा न तद्विनाश कारणे च कृतिषु दुःखस्थिते यथाशक्ति परिहरति दुष्परिहारे एक मिनट क्या हुआ? किवाड़ खोलने थे भाई भाभी जी से सॉरी किवाड़ खोलने थे। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे परिहरती दुष्परिहारे च पुण्य विनाशी यथा न भवति तथा वितते एवं ग्रस्तोपि व्रतशील पुण्य संचये प्रवर्तमानः तथा श्रेयस्य न पात मभि न वांछन्ति तदु पल्लव कारणे चोप स्थिते सगुणा विरोधेन परिहरति दुष्परिहारे च यथा सगुण विनाशो न भवति यथा प्रत्यते इति तस्मात् बधो भवेत् अत्रः निशल्यवर्ती इत्युक्तं तत्र चैतन्यं शल्यं मिथ्यादर्शनं तथा सम्यग्दर्शनं प्रतिना निशल्येन भवितव्यमित्युक्तं तत्सम्यग्दर्शनं किं सापादं निर्बाधमिति उच्यते कश्चिन् मोहनीयावस्था विशेषात् कदाचिदिमे भव्यन्त्यवाद। क्या कर रहे हैं? अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु का, इंद्रियों का, मन वचन काय, इन तीन बलों का कारण विशेष के मिलने पर नाश होना मरण है। उसी भाव के मरण का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में मरण शब्द के साथ अंत पद को ग्रहण किया है। मरण यही अंत मरणांत है और जिसका यह मरणांत ही प्रयोजन है वह मरणांतिक कहलाती है। अच्छे प्रकार से काय और कसाय का लेखन करना अर्थात कृष्य करना सल्लेखना है। जैसा कि इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस लेखन। सत मतलब अच्छी तरह सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से काय और कसाय का लेखन करना कृष्य करना सल्लेखना है। अर्थात बाहरी शरीर का और भीतरी कसायों का उत्तरोत्तर काय और कसाय को पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भले प्रकार से लेखन करना अर्थात कृष्य करना। लेखन करने का मतलब यहाँ पर कृष्य करना, कमजोर करना, शक्तिहीन करना सल्लेखना है। मरण के अंत में होने वाली इस सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला गृहस्थ होता है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। शंका सहज तरीके से अर्थ का स्पष्टीकरण हो इसके लिए सूत्र में जोशिता इसके स्थान में सेविता कहना ठीक है। समाधान नहीं, क्योंकि जोशिता क्रिया के रखने से उससे अर्थ विशेष ध्वनित होता है। यहाँ केवल सेवन करना अर्थ नहीं लिया गया है अपितु किंतु प्रीति पूर्वक अर्थ भी लिया गया है, क्योंकि प्रीति के न रहने पर बल पूर्वक सल्लेखना नहीं कराई जाती। इसलिए यहाँ पर सेविता शब्द नहीं दिया। सेविता शब्द से भी अर्थ निकल जाता कि मरण के अंत में सल्लेखना का सेवन करना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं पता चलता कि प्रीति पूर्वक कर रहा कि कोई जबरदस्ती करा रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जोशिता शब्द देना बहुत उचित है। शंका चूंकि सल्लेखना में अपने अभिप्राय से आयु आदि का त्याग किया जाता है इसलिए यह आत्मघात हुआ। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सल्लेखना में प्रमाद का अभाव है। प्रमत योग से प्राणों का वध करना हिंसा है।
यह पहले कहा जा चुका है, परंतु इसके प्रमाद नहीं है, क्योंकि इसके रागादिक नहीं पाए जाते। राग द्वेष और मोह से युक्त होकर जो विष शस्त्र आदि उपकरणों का प्रयोग करके उनसे अपना घात करता है, उसे आत्मघात का दोष प्राप्त होता है। परंतु संलेखना को प्राप्त हुए जीव के रागादिक तो है नहीं, इसलिए इसे आत्मघात का दोष नहीं प्राप्त होता। कहा भी है, शास्त्रों में यह उपदेश है कि रागादि नहीं उत्पन्न होना अहिंसा है, तथा जिन देव ने उनकी उत्पत्ति को हिंसा कहा है। दूसरे मरण किसी को भी इष्ट नहीं है, जैसे नाना प्रकार की विक्रय वस्तु के देन लेन और संचय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थितिवश उसके विनाश के कारण उपस्थित हो जाए तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है। इतने पर भी यदि वे दूर न हो सके तो जिससे विक्रय वस्तु का नाश न हो ऐसा प्रयत्न करता है। उसी प्रकार पन्य स्थानीय व्रत और शील के संचय में जुटा हुआ गृहस्थ भी अपने उनके आधारभूत आयु आदि का पतन नहीं चाहता। यदा कदाचित उनके विनाश के कारण उत्पन्न हो जाए तो जिससे अपने गुणों में बाधा नहीं पड़े, इस प्रकार उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी वह दूर न हो तो उनसे अपने गुणों का नाश न हो, इस प्रकार प्रयत्न कर न हो, जिससे अपने गुणों का नाश न हो, इस प्रकार प्रयत्न करता है। इसलिए इसके आत्मघात नाम का दोष कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। यहाँ पर शंकाकार कहता है व्रति निशल्य है होता है, ऐसा कहा है, और वहां तीसरी शल्य मिथ्या दर्शन है, इसलिए सम्यक दृष्टि व्रति को निशल्य होना चाहिए, यह उसका अभिप्राय है। तो अब यह बताइए कि वह सम्यक दर्शन सागवाद होता है, सापवाद होता है या निरपवाद होता है। अब इसका समाधान करने के लिए किसी जीव के मोहनीय की अवस्था विशेष के कारण ये अपवाद होते हैं। क्या अपवाद होता, सम्यक दर्शन के दोष बताने जाएंगे अब। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टि रतिचारः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टि रतिचारः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टि रतिचारः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टि रतिचारः। सम्यक दृष्टि के क्या क्या अतिचार हैं, तो कहते हैं शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। अतिचार बता रहे हैं कि क्या क्या दोष लगता है। अतिचार मतलब क्या क्या दोष लगता है सम्यक दर्शन में, तो शंका करने से, कांक्षा करने से, विचिकित्सा करने से यानी घृणा करने से, अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तव करने से, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। इसका व्याख्या आगे करेंगे। संस्कृत पढ़ लीजिए, थोड़ी सी है संस्कृत। निशंकितत्वादयो व्याख्यातः दर्शन विशुद्धि इत्यत्र तत् प्रतिपक्षभूतः शंकादयो वेदितव्यः। अतः प्रशंसा संस्तवयोः को विशेषः मनसा मिथ्यादृष्टेर् ज्ञानचारित्र गुणोद्भावनं प्रशंसा भूत गुणोद्भाववचनं संस्तवम् इत्यय मनयोर्भेदः। ननु च सम्यक् दर्शनमष्टांग मुक्तं तस्यातिचारैरप्य
रप्यष्टभिर् भवितव्यं नैष दोषः व्रतशीलेषु पंचातिचारः इत्युत्तरत्र विवेक्षुणाचार्येण प्रशंसा संस्थयोर्रीतरान् तिचारः अंतर्भाव्य पंचैवातिचारः उक्ताः सम्यक् दृष्टितिचारः उक्ताः किमेवं व्रतशीलेष्वपि भवन्तीति ओमित्युक्त्वा तदितिचार संख्या निर्देशनार्थं महा। नीचे से तीसरी पंक्ति इत्यय मनयोर भेदः, इसका संधि विच्छेद करें तो मंजू जी बाद में करेंगी, पहले और कोई करें। इत्यय मनयोर भेदः, करें कोई भी नहीं। मैं करूं। हाँ करिए। इति अमन, अमन है, अमन है, भेद है। कोई करें और संधि विच्छेद करें। इत्यय मनयोर भेदः, मैं करती हूँ अभी। इसका ये होगा इति मतलब इति पे वो लगाना चाहिए। इति अमन, अभी अमन प्लस, हाँ अब प्लस यो अभेद है, प्लस ये अभेद है। द्वितीय प्लस मन्य प्लस अभेद है। और कोई है? जो लोग संधि करते हैं ना, संधि पहले ना कॉपी पर लिख लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने अभी पढ़ने में एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि जवानी से संधि को कर लें, तो इसलिए संधि को लिख लेना चाहिए। जयपुर मंजू जी नहीं आई है क्या? आई हूँ, एक्चुअल में हाथ नहीं लग रहा है, सामने शास्त्र जी नहीं रहता तो मैं कर ही नहीं पाती, देख के तो हो जाता है, हाथ ही नहीं। हाथ में क्या हो गया? हाथ में नहीं, सुआ हो रखा है, 4 दिन हो गए, 10 दिन का। मतलब कि हाथ में क्या हो गया? नहीं सुआ हो रखा है, तो टच नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो खुले बिना होता नहीं। उसमें मोबाइल में खोल लिया कीजिए। मेरा वैसे तो 10-9 है, लेकिन इनकम टैक्स में शायद 9-9। अभी मतलब अभी महाराज की भी, ये विद्यासागर जी के महाराज जी से किसी ने पूछा, नाम मुझे याद नहीं रहता है, कि हम लोग को छुआछूत तक में मोबाइल से या लैपटॉप से खोलना चाहिए कि नहीं। बोला बिल्कुल, खाली पीरियड्स में नहीं खोलना चाहिए, उस अशुद्धि में नहीं खोलना चाहिए, बाकी किसी भी अशुद्धि में खोलने में कोई दोष नहीं। वो सर्व धाराओं में मैं खोल रही हूँ 14 धारा तो, पर वो क्या होता है फिर ये वाला, फिर मैं खुद विजिबल नहीं हो पाती हूँ, कभी आप नहीं दिखते हैं, वो खोलती हूँ तो म्यूट हो जाता है, तो इसलिए तत्पार सूत्र में वो तो चीज होती है, थोड़ा सा विजिबल नहीं होने से मन कम लगता है, ये तो मजा नहीं आता फिर। तो सर्व धारा तो सब धारा है तो समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको खोल के रखती हूँ। चलिए करिए मंजू जी। इति अयम मालंत फिर अनयोः भेदः। जिन्होंने भी किया वो ध्यान से सुने कि आप लोगों ने, इनको तो खैर बहुत अच्छी आती है। हम लोग जब संधि करते हैं ना, तो हम लोग पहले लिखने से क्या फर्क पड़ेगा कि आपको स्वयं पकड़ में आएगा, करे ये अक्षर तो इसमें आया ही नहीं, ये अक्षर तो छूट गया, है ना, ये आप लोगों को खुद को प्रतीति होगी। हम जवानी बोलते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि कौन सा अक्षर छूट गया। बहुत सुंदर। इति प्लस अयम मा में हलंत अनयो भेदः। अनयो कौन सा लिंग वचन है, कारक है? अनयो कौन सा लिंग वचन कारक है? अनयो 8। ये तो बोल सकती मंजू जी आप, बहुत इजी भी है। नहीं इजी है, पर वो सामने रूप में बिना कहीं नहीं, वो रामस्य और तय ये सब तो याद रहते हैं, पंचमी षष्ठी षष्ठी की हो।
नहीं हो बोल रहे हैं तो शब्द तो आपको पता ही षष्ठी चलता है। का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन आएगा। षष्ठी का द्विवचन, बहुत अच्छा। पर ये षष्ठी का ललिता जी द्विवचन। इसमें जब 2 य है तो मतलब कैसे, ये समझ में नहीं आया मुझे तो। इति बना, इति हाँ। म्यूट कर लें, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, कठिन चीज है ना, उस समय सबको म्यूट कर लेना चाहिए। इति जब बनाएंगे तो पहला यह खत्म हो गया, उसकी छोटी मात्रा बन गई और अयम तो रह गया ना। इति में से अ निकला, इत्य है, इत्य में से इति होके अ निकला तो अयम बन गया। म में हलंत आ गया तो उसमें से फिर अ निकल गया, अनयो आ गया, भेदा आ गया। अच्छा, अयम प्लस अनेहो बोला क्या? अच्छा, मुझे नहीं सुनाई दिया। हाँ हाँ। दीदी ये अनयो का क्या मीनिंग हुआ? अयम और अनयो का मीनिंग बोलते। अनयो का क्या मीनिंग हुआ? अनयो मतलब कोई दूसरा। वो जो अन्य का ही संस्कृत रूप है ना। हाँ, ठीक। अन्य का ही अनयो है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी अयम लाइन का क्या अर्थ है? अयम का क्या अर्थ है? अयम माने अयम है ना, जैसे यह का साथ होते, अयम यम, अयम तो पुरुष के लिए चलता है, यम स्त्रीवाची के लिए चलता है। इस सब का मतलब यह होता है, तरह तरह से, अलग अलग से। इसके बाद तस्या अति, उसी पंक्ति में लास्ट में है तस्यातिचारेप्य तस्यापिचारे रप्यष्ट वीर भवितव्यम। इसका संधि विच्छेद करें। एक बार वापिस बोलिए, मैं भी करती हूँ। देखिए, तस्या, इसको आप नहीं कर पाएंगे बिना देखे, सब कुछ सामने रहना चाहिए, नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे शब्द मिला ही नहीं? उसी में ना, उसी पंक्ति में आगे है, लास्ट में है तस्या, उसमें लिखा हुआ, बाकी नीचे लिखा हुआ तस्या अतिचारे रप्यष्ट अष्टभीर भवितव्यम। चलिए नहीं मैं करूँ ललिता जी, मैं करूँ। तस्य प्लस अतिचारे है, अपि, क्या बोला था आपने? अपि, तस्य प्लस अतिचारे है प्लस अपि, क्या था आगे बोला, क्या था ये याद? बिना किताब के नहीं होगा, बिना किताब के नहीं होगा, हम आपको बोले ना, थोड़ा बड़ा शब्द है ना। चलिए, और कोई बोले? करिए, संधि विच्छेद करिए, जेठी कई सब आप करिए, तो आपको अभी तक क्या पारंगत हो जाना चाहिए। आखिरी में ये कर रहा हूँ मैं, तस्यात् प्लस अतिचारः प्लस अपि। आप अतिचारः कैसे कर देंगे? एकार का क्या करेंगे? अतिचारे है, तस्यातिचारे है, तो आप एकार को क्या कर देंगे? कहाँ भगा देंगे? अतिचारे करना पड़ेगा। वही ये अभी इष्टभीर, वो भी नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। कोई करेंगे? नहीं तो मंजू जी तो हैं ही, वो जब ऊपर वाली कर दी तो ये तो बहुत इजी है, कर ही देंगे। चलिए भाई, मंजू जी बताइए, ध्यान से सुनिए आप लोग। तस्य अतिचारहि, विसर्ग है, फिर अपि। एक मिनट, कोई प्लस अतिचारे है, तस्य प्लस अतिचारे प्लस अप्यष्ट भी भवत, भी हो गया ना, र का भी आ गया। अपि प्लस अष्ट भी, हाँ, अपि प्लस अष्ट भी होगा, अष्ट भी होगा ना। हाँ, अष्ट भी प्लस द्वितीयप्य भवितव्यम, वितव्यम। हाँ, भवितव्यम, वितव्यम। हाँ, तस्य प्लस अतिचारहि, अतिचार के बगल में र है, उसका विसर्ग हो गया। हाँ, अतिचारे, हाँ, है ना। तस् अतिचारहि, अ निकला, प्य का पी बन गया, अपि, उसमें से अ निकला, अष्ट बन गया, आगे भी ऊपर रेफ है तो अष्ट भी बन गया, जो कि तृतीया का बहुवचन है। तो तस्य अतिचारहि अपि अष्ट भी भवितव्यम।
अतिचारैः अपि अष्टभिः भवितव्यम्। समझ में आया ना? तस्य अतिचारैः अपि अष्टभिः भवितव्यम्। दीदी अतिचार्य में 2 का ऊपर में होगा कि 1 होगा? नहीं, वो 2 है, उसको थोड़ी हटा सकते हैं, वो तो 2 का 2 और- रहेगा। और फिर विसर्ग विसर्ग किसके लिए होगा फिर? अतिचारैः ना? हाँ र रथ। के लिए ई आएगा क्या? ये अतिचारैः। हाँ, अतिचारैः तस्य अतिचारैः अपि अष्टभिः, ही में फिर ये विसर्ग हो जाएगा। हाँ, है, ही है या ये है? भी नहीं, कहाँ, यह भी है। अतिचारैः। हाँ, पहले तो यह अतिचारैः अपि, अपि उसके बाद अपि, उसके बाद तो विसर्ग हुआ तो मतलब उसमें से जो अ बचा तो उसका अपी हो गया। हाँ, है ना? अपि, हाँ, हाँ, और य रक्त में से, हाँ, और य में से अ अ निकला, बच गया तो अष्ट हो गया। अष्ट भी हो गया, अष्ट भी, हाँ, अष्ट भी हो गया, है ना? भवितव्य। क्या? बहुत हल्की हल्की। अपी और अष्टमी भी नहीं कर पा रहा था मैं। हाँ, अपी और अष्टमी में नहीं कर पा रहा था मैं, वही कंफ्यूज हो गया। थोड़ा सा शब्दों का नॉलेज होने से भी संधि अच्छी होती है, खाली संधि के नियम जानने से नहीं होती। हम हमको अगर शब्दों का ज्ञान नहीं हो, तो जैसे अभी वो ऊपर जब कर रहे थे इत्यमनयोर भेदा, तो अमनयोर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे लोग, तो थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान होने से भी संधि अच्छी होती है, खाली उसी से नहीं संधि अच्छी होती है। तो सब कोई प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शंका, कांक्षा, विकित, सान्य, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य दृष्टि, संस्तव, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। दर्शन विशुद्धि आदि सूत्र का व्याख्यान करते समय निसंकित आदि का व्याख्यान किया है। लोग सब जानते हैं निसंकित क्या होता है, निकांक्षा क्या होता है। ये शंकादि उनके प्रतिपक्ष भूत जानना चाहिए। दर्शन विशुद्धि का उल्टा शंका आदि जो कह रहे हैं कि उसके सातों निशंकित का संकित होना, निर्कांक्षित का कांक्षित होना, तो ये कह रहे हैं उसके प्रतिपक्ष माने उल्टे अर्थ में है। शंका, प्रशंसा और संस्तव में क्या अंतर है? समाधान, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्र गुणों का मन से उद्भावन करना प्रशंसा है, और मिथ्या दृष्टि में जो गुण है या जो गुण नहीं है, उन दोनों का सद्भाव बतलाते हुए कथन करना संस्तव है। यह इस प्रकार इन दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर उद्भावन माने? हाँ, उद्भावन माने प्रकट करना, किसी चीज को उद्भावन करना मतलब प्रकट करना। ये प्रशंसा यानी स्तुति और संस्तव यानी स्तुति। हाँ, नहीं, क्या प्रशंसा यानी स्तुति नहीं करना। समझ में है, पकड़ में नहीं है ललिता जी, इन दोनों में फर्क। हाँ, एक मिनट, अभी समझा ही रहे हैं, तो ये तो हमने पढ़ा है, अभी समझा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आचार्य ने लिखा मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्र का। अब मिथ्या दृष्टि अगर कर्मानुयोग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोई जान नहीं सकता कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि, वो कांटा हमारे पास तो है नहीं। फिर क्या करना चाहिए? प्रगट में जो मिथ्या दृष्टि दिखाई दे रहा है, हाँ, जा रहा अजमेर शरीफ में चद्दर चढ़ा रहा है, ईदगाह में जा रहा है बच्चे को झाड़ा दिला के ला रहा है, मंगल को जा रहा है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा रहा है, प्रगट में सामने में जो मिथ्यात्व की क्रिया दिखाई देती है, उनके लिए यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम तो हमारे जानने का विषय नहीं है। तो यहाँ पर द्रव्य से जो मिथ्या दृष्टि दिखाई देता हो उसको यहाँ पर लेंगे। नहीं तो यह प्रश्न तो पहले ही खड़ा हो गया कि हम कैसे जाने कि कोई सम्यक दृष्टि है। आज इसी सूत्र का लोग गलत अर्थ लगा करके क्या करने पे लग गए, मुनि महाराजों में खोजबीन चालू कर दिए। म्यूट कर लें, कौन से महाराज सम्यक दृष्टि हैं, कौन से महाराज मिथ्या दृष्टि हैं,
और ये खोज चालू हो गई। आजकल बहुत ज्यादा खोज चालू हो गई। खुद तो हम जमीकंद खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, हर कहीं रह रहे हैं, हर कैसे सो रहे हैं, हर कैसे पैर रख रहे हैं, भग छभग सब कुछ खा रहे हैं। लेकिन मुनि महाराज में हम ये सब पढ़ करके और अच्छी तरह से चीजों को नहीं समझने के कारण मुनि महाराज में दोष हम निकालना चालू कर दिए हैं। उनकी थोड़ी सी क्रिया खराब देखी नहीं। महाराज जी के पास बैठे हैं, परिवार के लोग आए हैं, बैठे हैं, महाराज जी से चर्चा कर रहे हैं। लो ये क्या का महाराज जी, इना को तो अभी घर हाला में मोह पड़ो है। एक सेकंड तो बहुत दूर हो गया। एक समय में हम अपने आप को, अगर उस समय आयु का बंध हो रहा हो और महाराज सच में सम्यक दृष्टि हो, तो हमारे तो नरक आयु का बंद हो जाएगा। महाराज जी का तो जो होगा महाराज जी जाने। अनंत जीव हैं, किस किस की गति हम लोग जानेंगे। हम लोग तो अपनी ही जान जाए तो बहुत है। तो इसलिए बहुत इन चीजों से बहुत संभल के रहना चाहिए। हम लोग इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम लोगों को अपनी वाणी को परिमार्जित और परिष्कृत करने का अभ्यास डालते जाना चाहिए। शशि जी तो हम लोगों को बहुत प्रयास पूर्वक, बहुत पुरुषार्थ पूर्वक ये कार्य करने में लग जाना चाहिए। हम लोग ग्रुप में कोई भी बहुत छोटा कोई भी नहीं है। हम तो खैर चलो बहुत, मेरी उम्र तो अब ऊपर जाने वाली हो गई, लेकिन बाकी लोग भी बहुत छोटे नहीं है। अतः पूरा पुरुषार्थ लगा करके हमको इन सब आदतों से बचना चाहिए। कोई बोल रहा है उसको आप चुप नहीं कर सकते हैं, आप चुप हो जाइए। हट सकते हैं तो हटिए, नहीं तो चुप हो करके उसकी बात को मत सुनिए। तो ये हम लोगों में धीरे धीरे हमको ये अध्याय पढ़ करके हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ धारण करना है, धारण करने का पुरुषार्थ करना है। आयु खत्म हो रही है, आयु का कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। उसके पहले हम लोग जग जाएं तो ठीक है। हम लोगों को ये करना ही चाहिए। मोबाइल के चलते तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। कोई गलत मैसेज आती तुरंत फॉरवर्ड करते हैं लोग साधु संतों के बारे में, मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे तुरंत उसको। ये तो बहुत ही खराब काम हो गया। नहीं तो महाराष्ट्री लोग बोलते हैं ना, उपबोहन करना चाहिए। मतलब किसी की गलत की बात को मत फैलाओ, तो उसका उपबोहन करो। मतलब ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं, और उसको आप सीख लो ना तो बहुत आपको मन में शांति मिलती है कि आपने किसी की गलत बात को फैलाया नहीं और किसी की बुराई नहीं की, और उस बात का उपगोहन शब्द उन्होंने दिया है। कोई रह गया बात मंजू जी, आप जो कहते हैं कि तुरंत दूसरी बात व्हाट्सएप पर कम आती है और ये बात तुरंत फैलाई जाती है। अपना लोटा छानिए। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। निमित्त से बचना मुश्किल है। निमित्त सब जगह खड़े हैं, हम अपने आप को सिकोड़ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ऐसा निमित्त मिलता है, सुबह क्रोध आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी आ जाता है। फिर तो निमित्त तो चारों बगल भरे पड़े हैं, निमित्त थोड़ी हटेंगे। हमको अपने आप को अंदर निहित करना है। निमित्त तो मिलेंगे चारों बगल मिलेंगे। निमित्त हट गए और फिर हम अगर शांत परिणाम है तो क्या खास बात है इसमें। नहीं भाभी, एक मिनट भाभी, एक शंका का समाधान कीजिए। जैसे किसी ने कुछ बोला, आपको क्रोध आया और उसी समय आपने ये किया कि नहीं मैं ये क्रोध गलत कर रही हूँ, मैं शांत हो जाऊं, मेरे विचार पॉजिटिव हो जाए। मतलब तो इसमें भी तो कर्मों की निर्जरा होती है, या कर्म दोष कम लगता होगा ना। कर्म निर्जरा के पीछे क्यों पड़े हैं? बहुत कर्म बंधे हुए रहते हैं। जिस कर्म निर्जरा कहाँ फलदायक होता है? 9वें गुण स्थान में जाके। हमारे कर्म निर्जरा का कोई वैल्यू नहीं है। इतना ही सा वैल्यू है कि जब हम किसी खास समायिक वगैरह में बैठते हैं, अगर जिस जैसी होनी चाहिए समायिक वैसी करते हैं तो उतनी देर के लिए अच्छे कर्म का बंध होता है। बस क्या होगा कर्म निर्जरा होने से? बताइए हमको, क्या निर्जर उस समय बंद कम लगेंगे ना, अपने बंद कम होएगा ना। अगर विचारों का परिणाम, मतलब विचारों का परिणाम बदलते ही
कि मेरे को शांत रहना चाहिए, ये क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हमारे परिणाम तो शांत हो गए ना उस समय थोड़े। वही तो कह रहे हैं कि आपने जो कहा वो तो होना ही चाहिए, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कर्मों की निर्जरा, उस पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि कर्मों की निर्जरा कुछ काम नहीं आती, 9वें गुण स्थान में जाके जब निर्जरा होती वो काम आती है। ऐसे ही बंधते रहते हैं, ऐसे निर्जरित होते रहते हैं। हाँ, अशुभ कर्म शुभ में बदलते हैं, उससे जरूर हमको शांति मिलती है कि जब वो उदय में आते हैं तो शुभ रूप होके उदय में आते हैं। निर्जरा क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती, 24 घंटा तो कर्म उदय में आ रहे हैं। नहीं तो निर्जरा अशुभ कर्म को हम शुभ कर्म में तो बदलते हैं ना। यदि विचारधारा बदली मेरी, तो मेरे जो अशुभ कर्म थे वो शुभ कर्म में तो बंधेंगे ना थोड़े तो। सुनिए मैडम जी, इतना हीरा का कांटा लेके मत बैठिए, हम लोग उस हीरा के कांटा के लायक नहीं हैं। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको। इतना हाँ, करते 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 आप अपने को शांत करते करते जिस दिन सच में उबाल नहीं आए, तब आप कहिए कि मेरा पुरुषार्थ काम आया। निर्जरा हुई, कम लगा, पुण्य बंधा पाप बंधा, उसमें फंसने की कोशिश ना करें। ये कोशिश करें कि हम अपने को शांत करते करते एक दिन ऐसा आए कि कोई कुछ भी बोले मेरे मन में मलिनता ही नहीं आए, तब आपका वो पुरुषार्थ काम आया। इन बातों में नहीं फंसिए कि हमको तो पुण्य का बंध हो गया। हमको दिखाइए वो पुण्य का बंध उदय कब आया और कब आपको पता चला कि उस समय मैंने शांत परिणाम कर लिया था। पर ये तो अभ्यास करते करते ही तो समझ में होगा ना भाभी, खूब अभ्यास करना पड़ेगा इसके आपको लिए। क्या कह रहे हैं, आप बात को समझना ही नहीं। असल में होता क्या है, बड़ी बड़ी महाराजों की बात को याद कर लेते हैं। महाराज लोग का प्रवचन का हिसाब किताब, महाराज लोग का प्रवचन है। मैं आपको क्या, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि गलत है, मैं ये कह रही हूँ उस पर क्यों ध्यान जा रहा कि कर्म की निर्जरा होके क्या, कर्म निर्जरा होके क्या कर लिया आपने। 8वां गुण स्थान पा लिया कि 9वां गुण स्थान पा लिया कि 4था पा लिया कि 5वां पा लिया, क्या पा लिया आपने? मेरा ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जो एक परिभाषा, एक तारतम्यता से क्लास चल रही थी, उसके बीच में आपने रोक करके ये संदेश दिया सबको कि हमने रोक लिया तो निर्जरा हो गई। मुझे बताइए कि कहाँ पर वो निर्जरा क्या काम आई, कहाँ पता चला कि निर्जरा हो गई? कहीं नहीं पता चला है ना। हम लोगों के ऐसे ही कर्म बंध रहे हैं समय पर बंध, और ऐसे ही उदय में आ रहे हैं। किसी समय अच्छे बंध रहे हैं, किसी समय बुरे बंध रहे हैं। जब तक कुछ त्वरित नहीं, जब तक आगे नहीं, जब तक 8वां गुण स्थान नहीं, कोई कुछ भी लेना देना नहीं। बस कभी सुख रूप उदय में आ जाएंगे, कभी दुख रूप उदय में आ जाएंगे। ये आप लोगों को एक दिन अच्छी तरह से समझा दिया गया कि कोई भी कर्म बंधे, किसी भी तरह से बंधे, निधत्ति निकाचित रूप उसमें कुछ प्रदेश होते ही हैं। शुभ रूप बंधे अशुभ रूप बंधे, सब में निधत्ति निकाचित रूप कुछ प्रदेश होते ही हैं। कहाँ बचेंगे यार? जरा सा 1 मिनट अगर कोई एक दिन भर में एक बार 100 बार गुस्सा आया, एक बार हमने रोक लिया, हाँ आज तो हमने रोक लिया। ऐसा मेरे कहने का मतलब छोटी छोटी बातों पर खुश होने की न तो उम्र है, न हमारा स्वाध्याय है। न तो हमारा स्वाध्याय इतना बचकाना है कि हम छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं, हाँ हम खुश हो गए, हमारे तो कर्मों की निर्जरा हो गई, हमको तो शुभ का बंद हो गया। हम अब ये इतने नीचे, इतने ये जो छोटे छोटे बच्चों के सिखाने की, नई नई बहू बेटियों के सिखाने की बात को लेकर खुश ना हो। कुछ उपलब्धि करिए। बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं। महाराज लोग का प्रवचन आम पब्लिक के लिए होता है, उसमें आम पब्लिक होती है। यहाँ आप लोग आम पब्लिक नहीं है और ना आम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा काम भी आम से हटके होना चाहिए। ये सब कोई बात थोड़ी है कि कोई गुस्सा दिलाया, मैंने नहीं किया, एक बार नहीं किया, दोबारा फिर वही उसी समय गुस्सा आ जाता हम लोग को। तो हाँ उसको करते करते एक समय ऐसा आए कि हमको आए ही नहीं, तकलीफ ही नहीं हो। कोई कितनी भी बुराई करे मेरे सिर लिए पर, तो आप किसको उम्मीद है कि मरते दम तक हमारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा? मेरे को तो अपने लिए उम्मीद नहीं भाई, मैं तो अपनी बात जानती हूँ कि मरते दम तक भी, मान लो हम 10 बरस और जी जाएं, उस समय तक मैं ऐसी हो जाऊंगी कि कोई बोलेगा तो मेरे को असर नहीं पड़ेगा। मेरे को तो नहीं लगता कि ये उपलब्धि मुझे होगी। आप लोग को हो सकता हो ये उपलब्धि, इन बातों में कोई आनी जानी नहीं है। कर्म की निर्जरा हो गई, शुभ बंद हो गया, अशुभ बंद हो गया, सारे दिन होता रहता है शुभ अशुभ बंद, 24 घंटा हम लोग को चलता रहता है बंद। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। छोटी छोटी बातों में खुश हो के बच्चे को लॉलीपॉप देने वाली बात है। महाराज जी को लॉलीपॉप देना है,
2000, 1000, 500 आदमी सुन रहे हैं उनके प्रवचन को, उनको अभी लॉलीपॉप ही देना पड़ेगा। इसलिए वो लॉलीपॉप को इतनी ऊंची क्लासों में नहीं करना चाहिए। लॉलीपॉप लॉलीपॉप की जगह अच्छी लगती है। यहाँ पर तो कैडबरीज भी कम हो गई अब। समाधान, मिथ्या दृष्टि ज्ञान और चारित्र गुणों का मन से उद्भावन करना प्रशंसा है। हम लोग एक बार अगर जरा सा अच्छा, हम अपनी बात बोल रहे हैं किसी और की नहीं। कलकत्ता में बहुत पहले नए नए आए थे, तब ऐसे कलकत्ता 26-27 साल हो गया, नहीं 27-28 साल हो गया। तो शुरू में आए थे तो थोड़ा सा जानना रहता था रास्ता वगैरह। तो बस में बैठ जाते थे, तो कोई प्रेग्नेंट औरत चढ़ती थी तो मैं उसको उठ करके उसको बैठा देती थी। मेरे को अंदर से बहुत खुशी मिलती थी, बहुत। लेकिन क्या है, वो खुशी मिली कि हम नहीं चाहते तो हम नहीं उठते, हमने उसको जगह दे दी, मात्र इतनी। वास्तव में तो वो नैतिक आचरण है। एक प्रेग्नेंट औरत मेरे सामने खड़ी है और मैं उस सीट पर बैठी रहूं ढीठ के जैसे, ये तो मतलब नैतिकता का दोष है। ये कोई धर्म में थोड़ी आ गया कि मैंने धर्म किया, हाँ प्रेग्नेंट औरत को मैंने बैठा दिया। ये नैतिक शिक्षा भैया। कोई आपके सामने बूढ़ा खड़ा है, कोई गर्भवती औरत खड़ी है, कोई अपंग खड़ा है, कोई लूल्हा लंगड़ा खड़ा है, आप तुरंत उठो और उसको सीट दो। या कोई महिला खड़ी है, आपको उसको सीट दो। ये सब नैतिक आचरण है। और सारे नैतिक आचरण को उठा करके जिन धर्म में समाहित कर दिया गया। हमको तो बड़ी विचित्र लगती छोटी छोटी बात को जो लोग जैन धर्म में ला करके हाईलाइट करते हैं, मुझे तो मेरे गले नहीं उतरती। बहुत ऊंचा धर्म है यार, बहुत ऊंचा धर्म है। हम लोग धर्म की एक बात भी नहीं जानते हैं। इतना अच्छा धर्म, इतना ऊंचा धर्म को एकदम नीचे के लेवल पर घसीट के हम लोग ले आए। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्र गुणों का मन से उद्भावन करना प्रशंसा है। मिथ्या दृष्टि में जो गुण है या जो गुण नहीं है, उन दोनों का सद्भाव बताते हुए कथन करना संस्तव है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि और ज्ञान और चारित्र का मन से उद्भावन करना, मतलब मन में सोचना कि हाँ अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही चारित्र का पालन। मतलब यहाँ पर प्रशंसा और स्तुति का अंतर बताते हैं। तो स्तुति मतलब तो हम लोग समझते ही हैं कि मुख से गुणगान करना स्तुति है, और मन से किसी की प्रशंसा हम मन से करते, मन में होने से। तो कहते हैं कि मन से जो चीज उद्भावन की जाती है वह तो हो गई प्रशंसा। और जो वचनों, फिर मन में तो आपने सोचा ही उसके बारे में अच्छा, फिर आपने वचन से भी बोलना चालू कर दिया तो वो स्तुति में आ जाएगा। पहले केवल प्रशंसा थी, मन में सोचा उसके बारे में, मन में अपने विचार आया कि ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा इसका चारित्र है, बहुत ही सीधा है, सरल है, जो भी उसका गुण देख करके आपको लगा। और फिर आया सो आया, फिर हम सबके सामने में बोलना भी चालू कर दिए, तो ये स्तुति हो जाएगी। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दोनों में अंतर है। तो ललिता जी, उद्भावन तो प्रकट करना ही हो ना, मन से प्रकट करना तो वचनों से ही होगा। मन से उद्भावन करने का मतलब वही हो गया, मन में इस चीज का चिंतन लाना। मन से तो उद्भावन कोई चीज होती नहीं, होगी तो वचन से ही है ना। और फिर उसको वचन अपने उसके लिए निकले प्रशंसा के। कई बार देखिए, जैसे मान लीजिए फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, स्टेशन पर बैठे हैं, एकदम अनजान लोग को देख के, किसी को देख के हम लोग के मन में नहीं आता अरे ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, देखो ये कैसे अपने कोई भी क्रिया को देख के किसी का देखते हैं तो कई बार मन में आता है ना। कोई किसी का कुछ करते हुए, कोई लड़का रहता है माँ बाप को पकड़ के चलाते हुए दिखता है, कोई दादा दादी का हाथ पकड़ के चलता हुआ दिखता है, तो एक क्षण के लिए मन में आ जाता है अरे देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, ये बेटा कितना अच्छा। तो हमारे मन में ये कहाँ हुआ, ये मन में उद्भावन हुआ। और उसी चीज को मान लीजिए हम बैठ करके ट्रेन में बैठे, हम अपने जो भी हमारे संगी साथी उनको हम बताना चालू किए, आज तो ट्रेन वहां पर एक लड़का बहुत ही वही अच्छा चारित्र वाला था, अपने माँ बाप को लेके चल रहा था। यद्यपि ये नैतिक शिक्षा में है, नैतिक गुण की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम प्रशंसा और स्तवन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने बताना चालू कर दिया तो कहते हैं ये संस्तव हो जाएगा। तो मन में उद्भावन का मतलब मन, अपने ही मन में उसकी प्रशंसा करना, अपने मन के अंदर उसकी प्रशंसा करना, तो ये हो जाएगी प्रशंसा। और मुंह से जब बोल करके बोलेंगे तो ये हो जाएगा संस्तव। प्रशंसा करते समय तो हम तो किसी के मुंह पे बोलते हैं ना, अपना खुद को अपन ये करते हैं, जो हम प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा हम लोग जो लोक व्यवहार में प्रशंसा कहते हैं ना, उसका यहाँ पर नहीं अर्थ।
यहाँ पर प्रशंसा को केवल मन में ही उद्भावन करने को प्रशंसा लिया। अपने लोग तो उसके मुख के सामने क्यों, किसी दूसरे के सामने भी मान लीजिए आप किसी और के सामने में किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं, अब वो जिसके सामने में आप प्रशंसा किए, जिसकी प्रशंसा की, वो जाके उसको कहता भाई आज तो वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम सबकी प्रशंसा उसके मुंह पर ही करते हैं। मुंह पर तो करनी ही नहीं चाहिए प्रशंसा, कम ही ठीक है, किसी का बहुमान करने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए सामने भी की जाती है प्रशंसा। पर एक आदमी की जो होती कि भाई क्या उसको कहते हैं, चापलूसी, चापलूसी से सामने प्रशंसा करना, वो भी तो होती है ना। तो प्राय करके सामने प्रशंसा को लोग चापलूसी ही समझते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह एकांत चापलूसी ही है, ऐसा नहीं है, चापलूसी भी है, एकांत से नहीं है लेकिन वैसा भी होता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, इसलिए उसके अतिचार भी 8 ही होने चाहिए। आपने तो सम्यक दर्शन का ऊपर बता दिया कि दर्शन विशुद्धि आदि में जो आया है, तो शंकाकांक्षा वहां से ले लीजिए, तो वहां तो 8 दोष आए हैं और यहाँ पर आप 5 ही अतिचार बता रहे हैं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगे आचार्य व्रतों और शीलों के 5-5 अतिचार कहने वाले हैं, इसलिए अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था 2 अतिचारों में शेष अतिचारों का अंतर्भाव करके सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार ही कहे गए हैं। इनमें और दोनों अतिचार में जो बाकी कह रहे हैं ना, जितने अतिचार बचे उनको इन्हीं 2 में समाहित करके सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार कहे हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि के अतिचार कहे, क्या इसी प्रकार व्रत और शीलों के भी अतिचार होते हैं? हाँ, यह कहकर अब उन अतिचारों की संख्या का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रत और शील में 5-5 अतिचार हैं क्रम से। यहाँ पर शीलेषु कौन सा लिंग वचन है? सप्तमी बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, जबकि यहाँ रहना चाहिए क्या? व्रत और शील के, व्रत और शील में हो जाएगा, ठीक है। व्रत और शील में 5-5 क्रम पूर्वक अतिचार हैं। व्रतों और शीलों में 5-5 अतिचार हैं, जो क्रम से इस प्रकार हैं। पढ़े संस्कृत, 2 ही लाइन है। हम पढ़े चाची जी? हाँ पढ़िए ना, कोई भी पढ़िए। व्रतानि च शीलानि च व्रतशीलानि तेषु व्रतशीलेषु शील ग्रहण मनर्थकम्, व्रत करने नेव सिद्धे नार्थकम्, विशेषार्थ ज्ञापनार्थम व्रत परिरक्षणार्थम शील मिति दिग्विरत्यति। ये नहीं आ रहा पढ़ना मेरे को। दिग चाची जी, दिग वृत्त्यादि निह शील ग्रहणेन गृह्णन्ते अगार्ये धिक्कारात् गारिणो व्रतशीलेषु पंचातिचारः वक्ष्यमाणः यथाक्रमं वेदितव्यः तदर्थः आदस्य तावद् व्रतस्य है। बहुत अच्छा। इसमें दिग जो ये पढ़ नहीं पाई थी उसकी संधि विच्छेद करिए तो। दिग वृत्त्यादीनि ही, इसका संधि विच्छेद करें। कर रहे हैं कोई? नहीं तो फिर तो मंजू जी तो करेंगी। आज विजया जी भी नहीं आई है क्या? हाँ आई हूँ दीदी, आई हूँ मैं, लेकिन मैं थोड़ी बाहर हूँ दीदी। अच्छा, नहीं कोई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इजी था ये तो। इतना ही है कि अधिक वृत्त्यादि नहीं। हाँ, दिग वृत्त्यादि आदि नहीं है।
आदि नी यह भी है क्या? हाँ है आदि में बाद में, बिना सब देखे नहीं कर अवृत्ति प्लस हाँ दिग प्लस चलिए दिग प्लस आवृत्ति प्लस इत्यादि प्लस ई है। बोलिए, और कोई बोलिए, मैं कोशिश करूं। करिए दिग जल्दी वि- करिए। दिग विरति प्लस आदि 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 न फिर यह आएगा क्या? समझ में नहीं आया आगे का। हाँ दिग विरति प्लस आदि प्लस ये प्लस आदि प्लस यह आएगा क्या? हाँ, समझ में आदिनी प्लस प्लस ई। यह, दिग आदिनी विरति प्लस आदिनी प्लस इह, ई है। हाँ आदिनी फलम फले फलानी के जैसे है। अच्छा आदिनी प्लस प्लस इह, इह। दिग विरति प्लस आदिनी प्लस इह, ठीक है। व्रत और शीलों में 5-5 अतिचार हैं, जो क्रम से इस प्रकार हैं। शील और व्रत, इन शब्दों को कर्मधारय समास होकर व्रतशील पद बना है। उनमें अर्थात व्रत और शीलों में सूत्र में शील पद का ग्रहण करना निष्फल है, क्योंकि व्रत पद के ग्रहण करने से ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। सूत्र में शील पद का ग्रहण करना निष्फल नहीं है, क्योंकि विशेष ज्ञान कराने के लिए व्रत और व्रतों की रक्षा करने के लिए शील है। क्योंकि विशेष का ज्ञान कराने के लिए और व्रतों की रक्षा करने के लिए शील है, इसलिए यहाँ शील पद के ग्रहण से दिगवर्ती आदि लिए जाते हैं। कर्मधारय समास किसको याद है? कोई ये याद है किसी को? उसका दूसरा उदाहरण, इजी सा उदाहरण। इसमें गिनती आती है शब्द, है ना? कर्मधारय समास में दोनों भी पद विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पद होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, नहीं महत्वपूर्ण नहीं होते हैं दोनों पद। दोनों पद महत्वपूर्ण नहीं होने, दोनों पद का अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होते हैं, पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे दोनों नील पद कमल, प्रधान होते हैं। जैसे नील कमल, नील तो हो गया विशेषण और कमल हो गया विशेष्य, तो जिसमें विशेषण और विशेष्य हो उसमें कर्मधारय समास होता है। अब जैसे नील कमल में अगर खाली आप नील बोलें तो भी चलेगा, है ना, खाली कमल बोलें तो भी चलेगा। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ विशेषण विशेष की बात नहीं, इनमें दोनों पद स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों पद स्वतंत्र होते हुए भी एक विशेषण और एक विशेष्य है। यहाँ गृहस्थ का प्रकरण आंटी है। जी, शील माने क्या होता है? विशेष्य और विशेष्य क्या हुआ? व्रत और शील में शील विशेषण व्रत का, हाँ, व्रत और शील में क्या हुआ? विशेषण विशेष, मतलब इसमें किसको विशेषण किसको विशेष? हाँ, इसमें दो शब्द नहीं है मंजू जी, इसमें हाँ। दिग व्रत देश व्रत आदि को लाना पड़ेगा कि दिग व्रत देश व्रत शील व्रत हैं, व्रत वहां पर से इसको लाना पड़ेगा। वहां उसमें शील लगाएंगे ना, तब जाकर के कर्मधारय समास बनेगा। देखिए नीचे लिख रखा है ना, एक मिनट। शील और व्रत, इन दो शब्दों को कर्मधारय समास होकर व्रतशील बना है। आंटी जी, व्रत शील माने? व्रत माने व्रत और शील माने शील व्रत हुआ। व्रत माने पांच व्रत हुआ, शील व्रत जो 7 होते हैं ना, वही है ना? 4 शिक्षा व्रत, मतलब 5 व्रत और 7 शील व्रत जो होते हैं उसी को कहते हैं। मतलब उसको पालन करने वाला शील व्रत। हाँ, ठीक। यहाँ गृहस्थ का प्रकरण है, अतः इसलिए गृहस्थों के व्रत और शीलों के आगे कहे जाने वाले क्रम से 5-5 अतिचार जानने चाहिए, जो इस प्रकार है। उसमें भी सबसे पहले प्रथम अहिंसा व्रत के अतिचार बतलाने के लिए
आगे का सूत्र कहते हैं। बहुत ही सब बोलते छठा अध्याय, मुझे पता नहीं, मुझे 7वां अध्याय शुरू जब मैं जैन धर्म को नहीं जानती थी, बिल्कुल भी मतलब आई से परिचय हो रहा था, मुझे तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। और यंग थे उस समय अभी के हिसाब में, तो हर चीज को ना इसमें से पालन करना चाहते थे, हर चीज को, अहिंसा, अतिचार आदि को बहुत अंदर से बहुत कोशिश रहती थी कि मैं पालन करूं। तो मुझे ये 7वां अध्याय बहुत अच्छा लगता था। तो 8:02 हो गई। जिन वाणी स्तुति करें, कल तो होगा नहीं, परसों चतुर्दशी है। बहुत संक्षेप में जिनके पास जो खास चीज है, माता जी वगैरह से, मुनि महाराज वगैरह से आई हुई, अपने कुसुम जी के पास है, और भी भाई आप लोग सब कोई माता जी महाराज जी वाले हैं भाई। मेरा ही संसर्ग कम रहा महाराज जी माता जी लोग से, तो अपने थोड़ा सा समझेंगे। अब अमेरिका ही है, अपने भारतवर्ष से 13,000 14,000 किलोमीटर है, और जिसने 10,000 की ले ली, और अमेरिका बेटा चला गया, बेटी चली गई, अब अमेरिका हम जा रहे हैं, तो हमारे तो दोष लग जाता है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से 13,000 कुछ है, शायद 13,000 कुछ किलोमीटर। इस चीज को हम लोग कैसे लें, तो मतलब अपने समझेंगे उस दिन कि भाई हम कैसे लें कि हमको दोष भी नहीं लगे, और कालांतर में हमको अगर बच्चों के पास जाना पड़े तो हम चले भी जाएं। इसको हम कैसे मॉड्यूलेट करें कि दोनों काम हमारा हो जाए, कि नहीं जाए तो हमारी अपनी मर्यादा, हमने 5,000 ली है, हमारे 5,000 तक का रहेगा, है ना, और मौका लगा तो हमको वैसा, तो हम लोगों को इसका रास्ता निकालना, क्योंकि अभी सभी के बच्चे बाहर जा रहे हैं, सभी की बेटियां बाहर जा रही हैं। अभी पारिश बाबू जी हैं, उनकी पोती अमेरिका में गई हुई है, ये लोग त्याग ले रखे हैं। अब देखिए कि लोग मतलब वो पोती छटपटाती है इनके लिए, दादा के लिए, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही त्याग ले लिया था। तो है इनका चल जाता है, सब इंसान का चलता भी नहीं है, कई बार अपने लोग के बच्चों के सामने चलती भी नहीं है बात। तो हम लोग सारी ही चीजों का, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो जो भी, मतलब देख व्रत देश व्रत, हम तो थोड़ा सा। ललिता जी, जैसे आप बता रहे हैं अमेरिका 14,000 किलोमीटर है, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई इंसिडेंट कुछ हो तो फ्लाइटों को बहुत घूम के जाना पड़ता है, तो रास्ता भी लंबा हो जाता है। मतलब ये सब मुसीबतें भी आती हैं, मतलब इसीलिए हाँ भाई, तभी तो कह रहे हैं कि अपने लोग ना वही थोड़ा सा उस दिन चिंतन करेंगे कि कैसे हम लोग लें, ताकि हम लोगों को भाई दोस्त तो देखिए घर में भी चल रहे हैं तो दोस्त ही दोस्त लग रहा है, वो बात एक अलग है। और हाँ, समाज में रहते हैं, जब तक त्याग व्रत नहीं लेते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, तब तक बच्चों के साथ रहते हैं, तो हमें कुछ करना भी पड़ता है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग उसी चीज को कैसे परिष्कृत और परिमार्जित करके लें कि हमको दोष भी न लगे और बच्चों के साथ एडजस्टमेंट भी हो जाए, तो वो अपने लोग को उससे देखना है। कल संडे को स्वाध्याय शाम वाला तो बंद रहेगा, सुबह वाला होगा। तीन बार स्तुति करें। दीदी 14 धारा की क्लास नहीं होगी ना सोमवार? हाँ, कल तो होगी, परसों नहीं होगी 14 को। हाँ ठीक, कल तो होगी, संडे को तो होती है ना, संडे को तो होती है सुबह वाली। ठीक है। आराम से, परसों नहीं होगी सुबह। परसों अगर हो सका देखते हैं, आप लोग को अगर परीक्षा स्वाध्याय रखना हो तो देख लेंगे। देखती हूँ थोड़ी अभी कमर में बहुत तकलीफ चल रही है मेरे, बैठा ही नहीं जा रहा। होमवर्क भी था ना दूसरा अध्याय का, जो अर्थ और मतलब लिखने के बताए थे ना, 14 दिन करना है, सूत्र का अर्थ, वो संधि विच्छेद वाला, वो तो अभी सारा बाकी। अब सोच रहे हैं इस अध्याय को पढ़ाने के बाद, हाँ चलिए अभी से कह देते। अच्छा पुष्पा जी याद दिलाई। मुझे नहीं लगता कि ये अध्याय भी कम मतलब फिनिश हो पाएगा, क्योंकि दिन ही कहाँ रह गया, कल होगा नहीं, और शनिवार को हम सुबह सुबह जा ही रहे हैं, तो 5 दिन है, 5 दिन में मैं कितना क्लास कर पाऊंगी मुझे खुद को नहीं मालूम है। अकेले पढ़ जाती तो मेरे को तैयारी कहाँ जा रहे हैं? शिखर जी जा रहे हैं।